स्वागत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 5 जून के पहले सभी नोंदणी धारकों को कपास खरीदी करने के निर्देश पालक मंत्री संजय राठौड़ ने दिए हैं। वसंतराव नायक अस्पताल के सफाई कामगारों की ओर से मुख्यमंत्री सहायता निधि में 51,000 रुपए दिए। अंजनगांव सुरजी महात्मा गांधी दवाखाना में दी जा रही है मुफ्त दवाइयां। रास्ते को लेकर हुए विवाद में मारपीट, चाकू घोंप कर किया घायल 4 नामजद और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले 2 नामजद। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले के किसानों को खरीफ फसल के लिए कर्ज मिलने वाला है। महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज मुक्ति योजना के पात्र किसानों को यदि उनका कर्ज बकाया हो तो भी चालू मौसम के लिए यह कर्ज मिलेगा। इससे किसानों को राहत मिलेगी। यह जानकारी पालक मंत्री संजय राठौड़ ने दी है। संजय राठौड़ का कहना है कि इस मामले में उनकी पहल के बाद यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया है कि अब तक कर्ज मुक्ति योजना में कर्ज माफी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से जिले के 98,000 किसान बकायेदार है। इस कारण उन्हें बैंक में कर्ज नहीं मिल पा रहा था। इसलिए राज्य स्तरीय खरीफ जायजा बैठक में रखकर इन लोगों को फसल कर्ज देने की मांग मंजूर की है। खरीफ 2020 के मौसम में इन सभी को नया फसल कर्ज मिलेगा, ऐसे निर्देश बैंकों को दिए गए हैं। इसमें राज्य के कई जिलों के किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। जिन किसानों को 2015 से फसल कर्ज बकाया है, ऐसे किसानों के बकाया कर्ज का पुनर्गठन व चालू कर्ज का रूपांतर कर उन्हें भी नया फसल कर्ज दिया जाएगा। इससे जिले के किसानों को 745 करोड़ की कर्ज माफी मिलने वाली है। कर्ज माफी के पात्र किसान सीएससी केंद्र, अपने सरकार सेवा केंद्र या बैंक जाकर आधार प्रमाणित करें ताकि पात्र किसानों को शीघ्र फसल कर्ज मिल सके। यह सूचना पालक मंत्री ने बैंकों को दी है। जिले में खरीफ फसल कर्ज का लक्ष्य 2182 करोड़ है। उसमें से 365 करोड़ का वितरण 48,528 किसानों को हो चुका है। 30 जून तक 90% किसानों को फसल कर्ज वितरण किया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी एमडी सिंह ने दी है। यवतमाल के वसंतराव नायक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल यहाँ के सफाई कामगार बंधुओं की ओर से कोरोना वायरस के चलते मुख्यमंत्री सहायता निधि को सफाई कामगार इनकी ओर से 51,000 रुपए दिए गए, जिसमें किशोर चिंडाले, श्याम कोडावी, संदीप चौधरी, राहुल पवार, विजय चिंडाले, मेहतर समाज संगठन के मुकेश बावने, राजेश पवार इनकी उपस्थिति में यवतमाल के वसंतराव नायक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल यहाँ पालक मंत्री संजय राठौड़ इनको यह रकम दी गई। कर्मचारी संगठन के मुकेश बावने इन्होंने सभी सफाई कामगार बंधुओं की ओर से आर्थिक मदद की, जिसमें 97 कर्मचारियों ने एक साथ आकर यह निधि जमा की है। सफाई कामगार कर्मचारियों में विजय चिंडाले, श्याम कोडावे, नरेश बामने, जय तांबे, राहुल पवार, राकेश ब्राह्मणे, सचिन चप्रिया, संजय बामने, शिवा कालबे, अनिकेत चौहान, सुमित केवारकर, मनोहर बामने, विजय चावरे, रुपेश जेंद्रे, शरद बोबड़े, अमित व्यास, सयालाल व्यास और चेतन पवार इन सभी कर्मचारियों ने सहभाग लिया। आज यवतमाल वसंतराव नाइक वैद्यकीय महाविद्यालय सफाई कर्मचारी बंधुओं की ओर से श्री किशोर जी चिंडाले इनके जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए 51,000 का धनादेश हम सभी सफाई कर्मचारी बंधुओं की उपस्थिति में माननीय पालक मंत्री संजय राठौड़ और जिलाधिकारी माननीय कलेक्टर महोदय के सपूत आज 51,000 का धनादेश उन्हें सपूत किया गया है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से भगवान का रूप मानने जाने वाले डॉक्टर भी किसी भी बीमारी का इलाज करने से कतरा रहे हैं। कई डॉक्टर्स ने अपने दवाखाने को ताला लगवा दिया है। ऐसे में अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में महात्मा गांधी क्रिटिकल दवाखाने की ओर से एक सराहनीय कदम उठाया गया। लॉकडाउन के बाद से महात्मा गांधी क्रिटिकल दवाखाने में महज 20 रुपए में मरीज को इंजेक्शन और मुफ्त में दवाइयां दी जा रही है। महात्मा गांधी क्रिटिकल दवाखाने में न सिर्फ अंजनगांव सुरजी बल्कि आसपास के गांव ग्रामीण के मरीज भी फायदा उठा रहे हैं।
दवाखाना सुबह से लेकर देर रात तक शुरू रहता है। महात्मा गांधी सेवा संस्था के सचिव का कहना है कि यह सेवा अभी हम प्रदान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य इंसानियत की सेवा करना है। जब तक यह लॉकडाउन खत्म नहीं होता, हम यह सेवा देते रहेंगे। आप तक न्यूज अमरावती प्रतिनिधि साजिद सौदागर की रिपोर्ट। मार्च से यहाँ पे पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है। आर्थिक परिस्थिति सभी की खराब है, जो मजदूर तबका है, ऑटो चलाने वाले हैं, बांधकाम मजदूर है, और जितने तरीके के मजदूर कैटेगरी में जो आते हैं, सबकी परिस्थिति खराब है। उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने 27 मार्च से ये फैसला किया था कि यहाँ से हमारे हॉस्पिटल महात्मा गांधी चैरिटेबल दवाखाने से बहुत सारी रकम की दवाई पेशेंट्स को फ्री दी जाएंगी, और तकरीबन आज 55 दिन के आसपास हो चुके हैं। ये फैसिलिटी हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री दवाइयाँ दी जा रही है बहुत सारी यहाँ से, और ख़ास तौर से जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से हमारे क्लिनिक के अंदर पालन किया जा रहा है। मेरी बात को मुख्तसर में ख़त्म करूँगा, और अंजनगांव सुरजी शहर के तमाम वो लोग जो हमको इसमें मजबूती से मदद कर रहे हैं, मैं पूरी संस्था की तरफ से, मैं महात्मा गांधी सेवा संस्था का अध्यक्ष रईस खान, संस्था की पूरी टीम की तरफ से इनका बहुत मजबूती से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही हमारा आगे भी साथ दे और हम लोगों की सेवा करते रहें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। खेत में आने जाने के लिए रास्ते के लिए लाठी से मारकर घायल कर दिया। यह घटना दारवा तहसील के बुलाई में 20 मई की शाम 6 बजे हुई। इसकी शिकायत बुलाई निवासी सुनील मांगे ने 24 मई की शाम 7 बजे दारवा थाने में दर्ज कराई। दर्ज शिकायत के अनुसार बुलाई निवासी आरोपी गणेश इंगोले और सोहम गणेश इंगोले ने मिलकर खेत में आने जाने के रास्ते के लिए विवाद कर लाठी से मारकर घायल कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में दारवा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 326, 504, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामूली विवाद में पति को चाकू से घायल कर पत्नी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह घटना महागांव के पेढ़ी में 23 मई की शाम 7:30 बजे हुई, जिसकी शिकायत घायल की पत्नी शोभा राजू कामले ने 24 मई को महागांव पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता का पति घर के सामने खड़ा था। इस वक्त पेढ़ी निवासी आरोपी लिबाजे राजू कामले, विनोद राजू कामले ने मिलकर मामूली बात पर शिकायतकर्ता के पति को चाकू से मारकर घायल कर दिया। इस बीच पति को बचाने के लिए आई शिकायतकर्ता के साथ भी धक्का मुक्की कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में महागांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 324, 504, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। वनी शहर के 2 युवकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आदि नेताओं के संदर्भ में आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल की। इससे संतप्त शिव सैनिकों ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की पहचान वनी निवासी संतोष पिंपरे व विवेक पांडे के रूप में हुई। एक और राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार की आलोचना कर रहा है।
विपक्ष दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार की आलोचना कर रहा है। हाल ही में भाजपा ने निषेध, काले झंडे और तख्तियां लेकर आंदोलन किया था। इस बीच 2 युवकों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालते ही शिव सैनिक संतप्त हो गए। रविवार को तहसील प्रमुख रवि बोडेकर, विक्रांत चचड़ा, महेश चौधरी, नरेंद्र ताजने, ललित लांजेवार, एडवोकेट अमोल बोरुले आदि ने पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दोनों युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 5 जून के पहले सभी नोंदणी धारकों को कपास खरीदी करने के निर्देश पालक मंत्री संजय राठौड़ ने दिए हैं। वसंतराव नायक अस्पताल के सफाई कामगारों की ओर से मुख्यमंत्री सहायता निधि में 51,000 रुपए दिए। अंजनगांव सुरजी महात्मा गांधी दवाखाना में दी जा रही है मुफ्त दवाइयां। रास्ते को लेकर हुए विवाद में मारपीट, चाकू घोंपकर किया घायल 4 नामजद और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले 2 नामजद। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। देखते रहिए आप तक न्यूज। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756